अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लेब्यम्मा इसम गमः पार्थ नैत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठम परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन वाचा। कथम भीष्मं संख्ये द्रोणं चा मधुसूदन इच्छुभिः प्रतियोत्यास्मि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भयचमपि लोके हत्वार्थकामास्तुं गुरुनिहैव भुंजीये भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। नाचैद्विदं कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम मयि यदि वायो न ये जयुः ज्ञानेन हत्वा न जीस्विषामास स्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उसको जीतना या उसके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समझ खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेययास्त्रानिसृतं ब्रुजन्मे यच्छ्रेयसयानिसृतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्धात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राजं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय वाचा। एव मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः नायोत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद,
मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विखीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाचा अशोचानस्नन् शोचवस्त्वं प्रगावादास्य भासते गतासून गतासूष नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे तो ना जीवन के लिए ना ही मृत के लिए, वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनो स्मृतया देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो स्मृतस्यथा देहे देहिनो स्मन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तास्तीति छस् भारता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम हि ना व्यथयन्ते ये ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तो वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व तो नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्यस्यास ना कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अपमेयस्य तस्माद्धूध्यस्व भारता। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। या एनं वेति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम्। उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है,
वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। ना जायते मित्र वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यासा स्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता है। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययं कथं सा पुरुषः सा पार्थं कं घातयति हन्तिकं। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययं कथं सा पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकं। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नैयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेदो यम दाहो यम क्लेदो शोष एव चा नित्या सर्वगता स्थाणुर्चलोयम सनातनः। अच्छेदो यमदास्म्यम क्लेदो शोष एव चा नित्यं सर्वगता स्थाणुर्चलोयम सनातनः। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यमे मृतं तथापि तुम महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु ये तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद् परिहार्यर्थे ना तुम शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवता। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आशर्वत पश्यन्ति कश्चिदेन
माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आशर्वनश्चैमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। देहि नित्य मध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धाच्छेयोन् यच्छत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कारण नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदच्छया चोपपत्रं स्वर्गद्वारं में पावृतं सुखिना क्षत्रियार पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति तथा सुधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सुधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चार कीर्तिर्मरणादातिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयादृणादु परम परतम मन्यस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश बहुन्नद सन्ति तवाहिता निंदतस्य तं सामर्थ्यं ततो दुःखोत्तरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यमे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषातिभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबंध प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को
मुक्त कर सकते हो। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवासो न विद्यते स्वल्पमव्यल्प धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धेरेके है कुरुनंदना बहुशाखा हानस्ताश बुद्धियो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्रुता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात् माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुतां भोगेर स्वर्गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगे भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहच्चेतसां बेवास्यात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तय गुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निद्वंदो नित्य सत्वक्थो निर्योग क्षेम आत्मान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। यावानर्थ उदपाने सर्वता संलुतो ददके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्डेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमविंच कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृतुष्कृते तस्मादोगायजस्व योगा कर्म सुकौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के प्रति प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयत्।
इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिकम बुद्धिर्व्यतिरस्त्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्व श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन वाचा स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधि किम प्रभासेन किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, ये किस तरह बैठता और चलता है। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कार्मान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित भृगस्तदोचते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म में से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तत्व की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखे स्वनिदृग्रमणा सुखे सुविगतस्पृशा दुखे स्वनु दिग्रमणा सुखे सुविगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्राणि भिस्त्रेहस्तोत प्राप्ते श्रुभाश्रुभम न भिनंदति नादेष्टि तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीम सर्वसा इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्व परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उसे वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि सम्यक् तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्त्रेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है।
ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संज्ञायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृतिं प्रसादं बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का भ्रमण हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्सोपजायते प्रसन्न चेतसो हाश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयता शांतस्य कुता सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो निविधीयते दस्सहति प्रज्ञाम वायुर्नाभिभावसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन नियंत्रण लगा रहता है, मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणिर्यार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वकामा या प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान सर्वान् पुमान् सहितं निष्पसा निर्ममो निरंकारं सा शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तत्व की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से द्वेष रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राही स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विद्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति। ये आध्यात्मिकता ईश्वरीय जीवन का पथ है।
जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत भाव में प्रवेश कर जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रीमद् भगवत गीता का 2 अध्याय यहाँ पर विश्राम होता है। सभी को जय श्री कृष्ण।